अब तुम यहीं रहो मेरे साथ। तो मां ने उसका सिर सहलाते हुए बस इतना कहा, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूं, तू बस अपना ख्याल रखना। जागृति की आंखें भर आईं, लेकिन उसका दिल संतोष से भरा था। पर जितनी तेजी से उसका सपना पूरा हुआ था, उतनी ही बेरहमी से अब वो बिखरने लगा। ससुराल की दीवारें धीरे धीरे तानों से गूंजने लगीं। सतेंद्र की मां की बातें जैसे हर रोज उसकी आत्मा को नोचने लगीं। इसने मेरे बेटे पर जादू कर दिया था। 4 दिन तक खाना नहीं खाया था इस लड़की के लिए, और मोहल्ले की औरतें भी पीछे नहीं रहीं। नौकरानी अब महारानी बन गई है, पता नहीं कब मायके भेज दे ये सब। हर नई आवाज, हर नया मेहमान उसकी उपस्थिति पर सवाल खड़ा करता। जागृति मुस्कुराती, चुप रहती, लेकिन जब भी अकेली होती अपने कमरे में जाकर आहिस्ता से रो लेती। और जब कभी वह सतेंद्र से अपने मन की बात कहती तो जवाब होता, छोड़ो ना, ध्यान मत दो। जब मर्जी से शादी की है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। पर क्या प्यार का मतलब सिर्फ सहना होता है? लेकिन सहने की भी एक हद होती है। जागृति पूरी तरह से शाकाहारी थी और धर्म आस्था से जुड़ी चीजों पर कभी समझौता नहीं करती थी। मगर सतेंद्र के घर में अक्सर नॉनवेज पकता था। एक दिन जब उसने बड़ी ही सहजता से इस बात पर आपत्ति जताई तो सतेंद्र तुनक गया। इतने बड़े घर में इतनी छोटी सोच लेकर कैसे रह पाओगी? वह बोला, तुम्हें नॉनवेज पसंद नहीं, तुम्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं, कॉफी तक बनानी नहीं आती। अब हर समझौता हम ही करें क्या? तुम्हें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। सच कहूं तो हमारी और तुम्हारी दुनिया ही अलग है। उसके शब्दों ने जैसे जागृति के भीतर की जमीन खिसका दी। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। वो शख्स जो एक वक्त उसकी हर बात पर मुस्कुरा देता था, आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। तुम जैसी भोली लड़कियां इस जमाने में पागल कहलाती हैं, सतेंद्र बोला, और दूसरों को भी पागल बना देती हैं। मुझे भी लगता है अब मैं भी पागल हो जाऊंगा। जागृति के लिए यह एक तमाचा था। वो वही इंसान था जिसने एक दिन कहा था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। मगर अब शब्दों के पीछे मोहब्बत नहीं, शिकायतें थीं। वो धीमे स्वर में बोली, अब आप भी ऐसा सोचने लगे हैं? गलत क्या कह रहा हूं? सतेंद्र बड़बड़ाया, तुम हर बात में रोती झगड़ती हो, थोड़ा सहना भी सीखो। उस रात जागृति के कमरे में सन्नाटा था। आंसुओं की आवाज भी शायद खुद से छुपानी पड़ रही थी। कुछ दिन बाद उसकी मां उसे देखने आई। उनके पास ऑटो वाले को देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं थे। सोच लिया था बेटी के पास पहुंचकर दे देंगी, मगर जैसे ही वे दरवाजा पार कर भीतर आईं, सतेंद्र की मां बरस पड़ी। जब भाड़ा नहीं था तो आने की क्या जरूरत थी? जब देखो तब चले आते हो, अब हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिलाओगे क्या? जागृति सन्न रह गई। उसकी मां ठिठक गई। वो आवाज, वो तिरस्कार उनके दिल में चुभ गया। जागृति अंदर भागकर पैसे लाई, मगर उसकी मां ने धीरे से हाथ हटा लिया। बस इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास पैसे हैं। फिर वो बाहर गईं, किसी से छुट्टे पैसे लिए और चुपचाप ऑटो वाले को थमा दिए। उस दिन पहली बार जागृति की मां ने उसकी खामोशी में छुपी पूरी कहानी पढ़ ली थी, बिना एक शब्द कहे। उस दिन जब जागृति की मां घर से लौटी, उनकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन जुबान खामोश थीं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, न अपनी बेटी से, न उसके ससुराल वालों से। पर उनके भीतर कुछ टूट गया था, और जागृति ने वो टूटन साफ महसूस की थी। जैसे ही मां दरवाजे से बाहर निकली, जागृति की सांस फिर से ताने कसने लगीं। ऐसे ही लोगों को औकात दिखाओ तो मिर्ची लगती है। इस बार जागृति का सब्र जवाब दे गया। मम्मी, वह कड़े लहजे में बोली, आप जितना समझ रही हैं उतने भी गिरे हुए नहीं हैं हम। मेरी मां आपके दरवाजे से चुपचाप चली गई तो क्या आपकी इज्जत बढ़ गई? सास बिफर पड़ी। बहुत जुबान चलाने लगी है तू। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो निकल जा इस घर से, तेरा यहां कोई काम नहीं। ये सुनकर जागृति अंदर तक हिल गई। वो न रोई न रुकी, बस चुपचाप अपने कुछ कपड़े समेटे और उस घर से निकल गई, जहां प्यार से ज्यादा ताने थे और इज्जत से ज्यादा अहंकार। शाम को सतेंद्र और उसके पिता जब घर लौटे तो मां ने बात घुमाते हुए कहा, मैंने तो बस इतना कहा कि अगली बार अच्छी गाड़ी से आएं ताकि घर की इज्जत बनी रहे।
लेकिन सतेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। नहीं मां, आपने जरूर कुछ और कहा होगा। जागृति ऐसी नहीं है। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपमान नहीं। मां गुस्से से बोली, तो अब तुझे हमारी बातों पर भरोसा नहीं रहा? अच्छा है, जा खुद देखा, मगर याद रखना वहां जाकर तेरे खिलाफ ही जहर भरा जाएगा। सतेंद्र ने तुरंत जागृति को फोन लगाया, लेकिन उस तरफ से आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, सर्द, थकी हुई और टूटी हुई। आपको क्या बात करनी है मुझसे? हम लोग आपके लायक नहीं हैं। आप बड़े लोग हैं, हम तो सिर्फ ताने सुनने लायक हैं। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उस एक पल में सतेंद्र की दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका परिवार, और धीरे धीरे उसके दिल का तराजू झुकने लगा उस ओर जहां हर दिन कोई न कोई उसके कान भर रहा था। आखिरकार वो दिन भी आया। उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। सतेंद्र अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया, नए रिश्तों की लाइन लगने लगी, और जागृति, वह फिर से जिंदगी की जंग में उतर पड़ी। लेकिन इस बार दिल में कुछ और ही था। टूटी हुई शादी, रिश्तेदारों के ताने और मां की आंखों का वो दर्द, इन सब ने उसे अंदर से झकझोर दिया। पर उसी टूटन से एक नई आग जाग चुकी थी। उसे अपने पापा की बात याद आई, सपने छोटे मत देखना, और जब देखो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखना। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, पर पाने को एक पूरी दुनिया थी। कुछ पैसे उधार लेकर, रिश्तेदारों से मदद जुटाकर जागृति दिल्ली की ओर निकल गई, यूपीएससी की तैयारी करने, जहां हर मोड़ पर चुनौतियां थीं और हर गली में सपने या तो बनते थे या टूट जाते थे। छोटा सा किराए का कमरा, दिन में झाड़ू पोंछा, बर्तन और रात भर की पढ़ाई। एक वक्त का खाना खाकर बाकी पैसे किताबों और कोचिंग में झोंक दिए। पहले प्रयास में असफलता मिली, दूसरे में इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन चयन नहीं हुआ। लेकिन तीसरे प्रयास में उसने खुद को खो दिया, सिर्फ अपने लक्ष्य में जीने लगी। 16 से 18 घंटे की पढ़ाई, सैकड़ों बार खुद से लड़ाई, और फिर एक दिन वो लम्हा आया, यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में उसका नाम था। जब मां को फोन किया तो वो कुछ पल खामोश रहीं, फिर सिर्फ इतना कहा, बेटा, तेरे पापा होते तो कितना गर्व होता उन्हें। कुछ वर्षों बाद वही दिन आया जिसका उसने कभी सपना देखा था। उसे उसके अपने जिले की जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया। जब वह कलेक्टर ऑफिस में पहली बार कदम रख रही थी तो बाहर उसकी मां खड़ी थीं, आंखों में गर्व के आंसू लिए। वही गांव, वही लोग, वही गलियां, पर इस बार नजरिया बदल चुका था। पहले जहां लोग उसे बेबस और कमजोर समझते थे, अब वो इज्जत और हैरानी से देख रहे थे। पर जागृति के चेहरे पर न घमंड था, न बदले की भावना, सिर्फ एक शांति थी, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शांति। कभी वह अफसर इसलिए बनना चाहती थी कि दुनिया को दिखा सके कि उसने क्या खोया, पर अब वह अफसर इसलिए थी ताकि दुनिया को दिखा सके कि किसी भी हालात से ऊपर उठकर क्या पाया जा सकता है। जंग हमेशा तलवार से नहीं, हौसले और हिम्मत से जीती जाती है, और जागृति ने वो जंग जीत ली थी। अब वो बस एक लड़की नहीं थी, वो उस जिले की शान थी। अब वह सिर्फ एक अफसर नहीं थी, एक ऐसी निडर, शिक्षित और दृढ़ महिला बन चुकी थी जो डराने नहीं, न्याय दिलाने आई थी। उसके पास अब अधिकार था, आवाज थी, और सबसे अहम एक उद्देश्य था, अपने जिले को बेहतर बनाना। वक्त बीतता गया। एक दिन उसे याद आया कि उसने तिरुपति बालाजी से एक मन्नत मांगी थी, जिसे अब निभाने का समय आ गया था। जब उसने मां से साथ चलने की बात की तो मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तू अकेली ही चली जा, अब बूढ़ी हड्डियां लंबी यात्रा नहीं कर पाती। जागृति ने चुपचाप टिकट बुक की। 2 दिन बाद साधारण कपड़ों में, बिना सुरक्षा के, एक आम लड़की की तरह वह पुणे स्टेशन पहुंची। ट्रेन का इंतजार करते हुए अचानक उसकी नजर सामने बैठे एक शख्स पर पड़ी। सतेंद्र, वही चेहरा, वही आंखें, पर अब कुछ बदल गया था। क्षण भर को लगा मानो समय थम गया हो। वो किसी और ट्रेन का इंतजार कर रहा था, या शायद किस्मत किसी और रास्ते की तैयारी कर रही थी। ट्रेन आ गई। जागृति ने एक गहरी सांस ली और अपने अतीत की परछाइयों के साथ डिब्बे में चढ़ गई। कुछ मिनटों बाद
वही जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। कहां जा रही हो जागृति? वह चौंक गई। सामने सतेंद्र खड़ा था। तुम तो दूसरी ट्रेन में थे, यहां कैसे? वो बस मुस्कुराया। मुझे नहीं ले चलोगी तिरुपति बालाजी के दर्शन कराने? जागृति की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभाला और धीरे से बोली, बैठिए। डिब्बे के लोग चुपचाप उस पुराने रिश्ते की हलचल महसूस कर रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद सतेंद्र फुसफुसाया, जागृति, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। उसने बिना देखे कहा, मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूं जो माफ करूं? तभी सतेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। शायद बालाजी हमें फिर से जोड़ दें। जागृति की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोली, मैं मन्नत पूरी करने जा रही हूं, पर हमारा रिश्ता अब वैसा नहीं रहा। सतेंद्र ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अपने किए का अफसोस है, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। और जागृति, वो खिड़की की ओर देखने लगी। ट्रेन आगे बढ़ रही थी, जैसे कि जिंदगी भी कुछ अधूरी कहानियों को लेकर, कुछ नई उम्मीदों के साथ। माफ कर दो जागृति, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। सतेंद्र की आंखों में पछतावे की गहराई थी। जागृति की आंखें भीग गईं। उसके मन में एक तूफान था। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा, वह बोली, लेकिन अब सब बदल चुका है। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते दृश्य जैसे उसकी उलझनों को छूते हुए निकल रहे थे। सतेंद्र ने एक आखिरी कोशिश की, चलो बालाजी के दर्शन करते हैं और उन्हें फैसला करने दो कि हमें साथ होना चाहिए या नहीं। जागृति की आंखों में अभी भी प्यार की एक झलक थी, मगर अतीत की दरारें उस भावना को आगे बढ़ने नहीं दे रही थीं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में सुबह की घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं के गोविंदा गोविंदा के स्वर में जागृति ने आंखें बंद कीं। उसका दिल उलझा हुआ था, पर मन अद्भुत रूप से शांत। सतेंद्र ने भी सिर झुका लिया, जैसे अपने बीते हुए हर क्षण की माफी मांग रहा हो। एक सरप्राइज यात्रा खत्म होने से पहले सतेंद्र ने जागृति को चेपॉक स्टेडियम में सीएसके और आरसीबी के मैच का टिकट थमाया। उसे पता था धोनी जागृति की कमजोरी है। स्टेडियम का माहौल जोश से भरा था, लेकिन किस्मत ने करवट बदली। आरसीबी ने जीत हासिल की। जागृति का चेहरा थोड़ा उतर गया। सतेंद्र मुस्कुराया, जिंदगी भी क्रिकेट की तरह होती है, कभी चौका, कभी क्लीन बोल्ड, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मैदान न छोड़े। जागृति ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जब सतेंद्र जागृति को अपने घर लेकर पहुंचा, उसके माता पिता चौंक गए। कभी जिसने उसे ताने मारे थे, आज वही लोग भावुक हो उठे। बेटा, हमें माफ कर दो, हम गलत थे, तुम दोनों को समझ ही नहीं पाए। लेकिन तभी एक काली शीशे वाली कार घर के बाहर रुकी। सुरक्षा अधिकारी जागृति को सम्मानपूर्वक बाहर ले जाने आए थे। सन्नाटा छा गया। वही जागृति जिसे कभी कमजोर समझकर ठुकरा दिया गया था, अब जिले की डीएम थी। सतेंद्र के माता पिता ने शर्म से सिर झुका लिया, पर जागृति आगे बढ़ी, हाथ थामा और मुस्कुराई, क्योंकि उसने माफ कर देना सीख लिया था। जागृति ने साबित कर दिया, असली ताकत दर्द में टूटने नहीं, उससे उठकर चमकने में है। और यही कहानी है एक महिला की, जो कमजोर नहीं, कलेक्टर बनी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने अपनों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जहां भी रहें, मुस्कुराइए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद दोस्तों।